आप मोहम्मद रफ़ी होंगे मगर ये गाना मेरे तरीके से ही गाना पड़ेगा। दरअसल ये संगीतकार जो थे गाने का नहीं बल्कि रफ़ी साहब का कुछ ज़्यादा विरोध कर रहे थे इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान। क्या था किस्सा, कौन सा ये गाना था, क्या हुआ था इस गाने की रिकॉर्डिंग में, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों मैं जिस संगीतकार की बात कर रहा हूँ, जिस संगीतकार का ये गाना था, उनके रफ़ी साहब से कैसे रिश्ते थे, पहले इस बात को समझते हैं। 60 का दशक था, इस संगीतकार का काम थोड़ा कम चल रहा था। अब इन्होंने एक योजना बनाई, रफ़ी साहब के करीब ये आ चुके थे। रफ़ी साहब के लिए इन्होंने कुछ प्राइवेट भजन, कुछ गज़लें रिकॉर्ड की थी। तो इस तरीके से रफ़ी साहब के करीब ये आ चुके थे। तो ये चाहते थे कि रफ़ी साहब इनके लिए शोज़ करें। ये अपने नाम से म्यूजिकल नाइट्स करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सिंगर चुना था रफ़ी साहब को। इनकी चाहत थी रफ़ी साहब इनकी म्यूजिकल नाइट्स में गाएं। तो इन्होंने रफ़ी साहब से जब कांटेक्ट किया, अपनी योजना बताई कि वो अपने नाम से म्यूजिकल नाइट करना चाहते हैं और रफ़ी साहब उनके लिए गाएं, तो रफ़ी साहब ने मना तो नहीं किया। रफ़ी साहब ने इनको एक सलाह दी, आप ऐसा कीजिए, पहले कुछ काम कीजिए, अपना नाम कीजिए और उसके बाद बिना शर्त मैं आपके लिए शोज़ करूँगा, आपके लिए गाऊँगा, आपके नाम से म्यूजिकल नाइट्स में गाऊँगा। अब ये बात इस संगीतकार को नागवार गुजरी। इन्होंने सोचा यार रफ़ी साहब तो घमंडी हो गए, कुछ ऐसा इन्होंने सोच लिया। तो उन्होंने रफ़ी साहब को जवाब दिया था कि आप मुझे शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, रवि, ओपी नैयर इनसे कमतर आंकते हो। तो रफ़ी साहब ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो रफ़ी साहब ने समझाया पहले काम पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपके लिए आपके शोज़ में आपकी म्यूजिकल नाइट्स में गाऊंगा। अब ये संगीतकार रफ़ी साहब से काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तय कर लिया था कि अपने म्यूजिक डायरेक्शन में ये रफ़ी साहब को नहीं गवाएंगे। धीरे धीरे करके इस संगीतकार का काम चलने लगा और वाकई काम चलने के बाद इन्होंने रफ़ी साहब से नहीं गवाया। जी हाँ, ये संगीतकार कोई और नहीं थे बल्कि ये संगीतकार थे ख़याम साहब। तो ख़याम ने तय कर लिया था, ख़याम चाहते थे, 60 के दशक में उनका काम कम था कि वो अपने नाम से यानी ख़याम म्यूजिकल नाइट्स करें और इस नाइट्स के लिए रफ़ी साहब आवाज़ दें, रफ़ी साहब उनके शोज़ में गाएं। मगर रफ़ी साहब ने सलाह दी थी उनको कि आप पहले काम पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपके लिए गाऊंगा आपके शोज़ में। ये बात नागवार गुजरी संगीतकार ख़याम को। 70 के दशक में, मिड 70 से पहले जब संगीतकार ख़याम का काम थोड़ा बहुत चलने लगा, मिड 70 के बाद संगीतकार ख़याम का काम जब अच्छा खासा चलने लगा तो उन्होंने वाकई रफ़ी साहब को नहीं गवाया। एक गाना रिकॉर्ड किया था उन्होंने रज़िया सुल्तान का, 70 के दशक में ही गाना था ए दिले नादा। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी, हालांकि रज़िया सुल्तान आई थी 80s में, मगर इसकी रिकॉर्डिंग बहुत पहले हो गई थी। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था ए दिले नादान, इस गाने के चर्चे पहले ही हो चुके थे। रिकॉर्डिंग के दौरान, रिकॉर्ड होते ही इस गाने के चर्चे इतने हो चुके थे कि संगीतकार ख़याम को कभी कभी जैसी फिल्म इसी गाने के कारण मिली। शायद अमिताभ बच्चन को यह गाना बहुत पसंद आया था, उन्होंने सिफारिश की यश चोपड़ा से। साहिर लुधियानवी ने भी सिफारिश की यश चोपड़ा से कभी कभी के लिए संगीतकार ने ख़याम को। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी फिल्में संगीतकार ख़याम को मिलने लगी और इसके बाद फिर रफ़ी साहब से उन्होंने नहीं गवाया। मगर ऐसा कोई भी संगीतकार नहीं था अपनी चाहत के हिसाब से चल सके अपनी संगीत को दुनिया में, जबकि उसी दुनिया में रफ़ी साहब काम कर रहे हो। रफ़ी साहब की ज़रूरत हर संगीतकार को पड़ती थी और इन संगीतकार को भी रफ़ी साहब की ज़रूरत पड़ी। 77 की बात है, संगीतकार ख़याम एक फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे। तो इसमें एक नगमा था, एक गीत था जिसको रफ़ी साहब ने गाना था। संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब को बुलाया इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए। इस गीत को लिखा था कमाल अमरोही साहब ने। तो रफ़ी साहब जब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे, सारा गाना रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डिंग ओके हो गई, फाइनल टेक हो गया। तो संगीतकार का खुद इंटरव्यूज़ में, कई इंटरव्यूज़ में कहना था, तो रफ़ी साहब की तरफ से ये गाना ओके था। रफ़ी साहब ने गाना ख़त्म करते ही कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मगर संगीतकार ख़याम का कहना था नहीं रफ़ी साहब, अभी ये गाना ओके नहीं हुआ, मेरी तरीके से ये गाना आपने नहीं गाया। अरे आपने तो इस गाने को ऐसा गा दिया जैसे सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, ऐसा गीत आपने गा दिया हो, उसी तरीके से आपने गाना गाया। हार्ड वॉइस में आपने ये गाना गाया, मुझे इसके अंदर सॉफ्ट वॉइस चाहिए थी। रफ़ी साहब ने फिर संगीतकार ख़याम को पलट कर के जवाब दिया था, देखिए ख़याम साहब, आप बहुत बारीकी से सोचते हैं, इतना बारीकी से मत सोचा करो।
तो संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब को वापस जवाब दिया था इस गाने की रिकॉर्डिंग पे, अरे मैं बारीकी से सोचता हूँ तभी तो मैं फिल्मों में हूँ, नहीं तो रफ़ी साहब मैं तो फिल्मों से बाहर हो जाऊँगा। तो रफ़ी साहब ने कहा देखो मुझे दूसरी रिकॉर्डिंग पर जाना है। तो संगीतकार ख़याम ने कहा देखिए आप तो मोहम्मद रफ़ी हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है, अरे 5 मिनट का तो ये गाना है, 5 से 10 मिनट मुझे दे दीजिए, इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड कर लीजिए, वैसे भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो ये लॉक है, आपको तो यहीं रहना पड़ेगा। रफ़ी साहब खुश मन से तो नहीं, संगीतकार ख़याम का कहना था कि खुश मन से तो नहीं, अनमने मन से वो माइक के आगे आए और फिर इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करा। रफ़ी साहब इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करना नहीं चाहते थे। रफ़ी साहब का कहना था कि ये गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, और रफ़ी साहब ने एक टेक के बाद संगीतकार ख़याम को ये भी कहा था कि कुछ कमियां कभी कभी खासियत बन जाती है, इस गाने को ऐसे ही रहने दीजिए। मगर संगीतकार ख़याम नहीं माने, दोबारा माइक पे रफ़ी साहब को भेजा और फिर दोबारा इस गाने को रिकॉर्ड करा। दोबारा रफ़ी साहब ने फिर एक टेक ही में इस गाने को गा दिया जैसा संगीतकार ख़याम सोच रहे थे। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? ये बहुत खूबसूरत गाना था फिल्म शंकर हुसैन का, जो 1977 में आई, और गाना था कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। पता नहीं क्यों संगीतकार ख़याम को जब इस गाने का पहला टेक फाइनल हुआ था कुछ कमी नज़र आई। उनको लगा रफ़ी साहब इसमें सॉफ्टनेस नहीं दे पा रहे हैं। रफ़ी साहब का कहना था उन्होंने जो गाया अच्छा गाया। तो एक तरीके से संगीतकार ख़याम का कहना था रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग केबिन में दोबारा रिकॉर्ड करने पहुँचे इस गाने को, तो रफ़ी साहब खुश मन से नहीं गए। रफ़ी साहब को दूसरी रिकॉर्डिंग पे जाना था, शायद रफ़ी साहब ने मजबूरी में दोबारा इस गाने को रिकॉर्ड किया, ऐसा संगीतकार ख़याम का कहना था। मगर संगीतकार ख़याम ने हवाला दिया आप तो मोहम्मद रफ़ी हो। एक तरीके से बात यूं भी जाती है, अरे आप मोहम्मद रफ़ी हो पर काम तो मेरे तरीके से होगा, क्योंकि मैं बारीकी से काम करता हूं, इसीलिए फिल्म जगत में हूं। तो ऐसा कुछ संगीतकार ख़याम का कहना था एक इंटरव्यू के दौरान। ये था एक बहुत खूबसूरत नायाब गाने का किस्सा। हालांकि 77 के बाद फिर संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब के साथ एक से एक नायाब गाने दिए, सिमटी हुई घड़ियां, ऐसे ही कुछ गाने रफ़ी साहब लेकर के आए थे संगीतकार ख़याम के साथ। संगीतकार ख़याम ऐसे गाने लेकर के आए थे रफ़ी साहब के साथ, बहुत खूबसूरत गाने दिए इसके बाद भी संगीतकार ख़याम ने। मगर ये बात सच है, संगीतकार ख़याम की रफ़ी साहब से एक बार अनबन हुई थी, और संगीतकार ख़याम की जब कामयाबी पिक पर थी तो संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब को बहुत कम गाने दिए। तो दोस्तों ऐसे भी नए आप किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।